चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार जो अंजुमन मिलत इस्लामिया संस्थान के अध्यक्ष पद के लिए यानी कि सदर पद के लिए संपन्न हुए चुनाव में मोहम्मद इकबाल 91 मतों से निर्वाचित घोषित किए गए। सदर पद के लिए हुए इस चुनाव को लेकर मामला न्यायालय तक भी पहुंचा और न्यायालय ने एक बार इस चुनाव प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी, लेकिन बाद में पुनः दूसरा पक्ष न्यायालय में इस स्टे के विरोध में पहुंचा एवं कई तरह की दलीलें दी गई, जिसके बाद यह स्टे जो इस चुनाव को लेकर लगाया गया था वह खारिज हो गया और उसके बाद चुनाव संपन्न हुआ। मंगलवार को संपन्न हुए इस चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी अधिक उत्साह देखा गया एवं सवेरे से ही बड़ी संख्या में जो मतदाता थे वह मतदान करने के लिए पहुंचे और इस सदर पद के लिए हुए चुनाव में मोहम्मद इकबाल द्वारा जहां चुनाव प्रचार में पूरी बाजी लगा दी गई, वहीं चित्तौड़गढ़ में जगह जगह होर्डिंग भी लगाए गए और आखिरकार परिणाम घोषित हुआ, जिसमें मोहम्मद इकबाल निर्वाचित घोषित किए गए। सदर पद के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में मौजूद थे, हालांकि एक प्रत्याशी को केवल 7 मत ही प्राप्त हुए। सीबीएसई का परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में कई छात्र एवं छात्राओं ने अच्छी सफलता हासिल की। कई विद्यार्थियों ने 95% से भी अधिक अंक हासिल किए। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी इस परीक्षा में रहे जिन्होंने गणित और अंग्रेजी परीक्षा में 100% अंक हासिल किए। कई विद्यार्थियों से हमारी इस सफलता को लेकर बातचीत हुई तो उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया। बताते हैं आखिरकार इस परीक्षा में किन किन विद्यार्थियों ने 95% से अधिक जो अंक हासिल किए। बताते हैं हम आपको कि इन छात्रों ने इस परीक्षा में सफलता हाथ लगी उनके और बाजी मारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में जिले के कई विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक हासिल कर सफलता हासिल की। इस परीक्षा में चित्तौड़गढ़ के रौनक सकलेचा ने 96.02%, निधि गदिया ने 95%, अर्थव बलदेना ने 95.2%, वागीशा भट्ट ने 94.2%, निम्बाड़ा के इशित जैन ने 97%, निम्बाड़ा की ऋषिका वीरानी ने 97%, कक्षा 10वीं में अनुभव रोहिला ने 98.8%, हितेश चेचानी ने 97.8%, पुलकित जैन ने 97.4% अंक हासिल किए। अनुभव रोहिला ने गणित एवं विज्ञान विषय में 100 में से 100 अंक हासिल किए। दृष्टि शर्मा ने भी अंग्रेजी विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त हासिल किए। इन सभी विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए बताया कि यदि नियमित रूप से अध्ययन किया जाए तो सफलता हासिल की जा सकती है। इसी तरह विद्यार्थियों ने इसका श्रेय अपने गुरुजनों एवं शिक्षकों को भी दिया। इसी तरह घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में निम्बाड़ा के अक्षत जैन ने वाणिज्य संकाय में 98%, कला संकाय में निम्बाड़ा की मिसबाह मंसूरी ने 95.06, वाणिज्य वर्ग में हिमांशी त्रिवेदी ने 95.06, अविरल चाष्टा ने 94.6% अंक हासिल किए। गर्विता पुगलिया ने वाणिज्य वर्ग में 95.2%, कृषि चौधरी ने विज्ञान वर्ग में 94.2, स्थानीय गुलनाज शेख ने कला वर्ग में 96.4, चित्तौड़गढ़ के नमन सोनी ने वाणिज्य वर्ग में 94.20, शिखा गोयल ने 93, जय पलोड़ ने विज्ञान वर्ग में 95.2, इसी वर्ग में राष्ट्रीय निवासी मुदिन पोकरना ने 95.80%, धानवी पगाड़िया ने 93.08%, अविका चावला ने 95.02%, उन्नति जाजपुरा ने विज्ञान वर्ग में 94.40% अंक हासिल किए। एवं यह परीक्षा परिणाम आने के बाद विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी देखी गई एवं इस सफलता के बाद एक दूसरे को वह बधाई देने के लगे रहे। वहीं एक दूसरे का परीक्षा परिणाम
जाने में भी लगे रहे। परीक्षा परिणाम के बाद इनके माता पिताओं ने भी इनका मुंह मीठा कराया और यह विद्यार्थी एक दूसरे को मोबाइल पर बधाई देते हुए देखे गए। एवं परीक्षा परिणाम आने के बाद अपने अध्यापकों को भी इसके बारे में जानकारी देने में लगे रहे, जिन्होंने बताया कि यदि नियमित पढ़ाई की जाए और केवल पढ़ाकू बनकर नहीं रहा जाए तो सफलता हासिल की जा सकती है। इस बारे में कई विद्यार्थियों से हमारी उनकी सफलता को लेकर जब बातचीत हुई तो कई विद्यार्थियों को चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि इस परीक्षा के दौरान उन्होंने कभी भी पासबुक का सहारा नहीं लिया और कई छात्र छात्राओं ने बताया कि वह केवल कक्षा में ही गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया करते थे एवं उसके बाद वह अपने घर आकर खेलने मोबाइल में भी समय व्यतीत किया करते थे, लेकिन जब परीक्षा का समय आता था तो वह सब कुछ त्याग कर देते थे। यहाँ तक कि विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि परीक्षा से 8-10 दिन पहले तो उन्होंने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया और वह पढ़ाई में ही पूरी तरह से तल्लीन रही। चित्तौड़ दर्शन की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई। अपने हंसमुख स्वभाव, मिलनसार एवं धार्मिक प्रवृत्ति के लिए मानी जाने वाली श्रीमती प्रोमिला देवी अरोड़ा का लंबी बीमारी के बाद नीमच में निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया एवं मंगलवार को सायं उठाने की रस्म अदा की गई। इस उठाने की रस्म में भी नीमच, चित्तौड़गढ़ एवं श्री गंगानगर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे एवं उनकी सेवाओं के लिए उन्हें याद किया गया। प्रमुख समाज सेवी नीरज अरोड़ा राजू भैया की मां श्रीमती प्रोमिला देवी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, जिसको लेकर कई गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों ने संवेदना व्यक्त की। प्रमुख समाज सेवी नीरज अरोड़ा राजू भैया एवं अंकुश की मां श्रीमती प्रोमिला देवी का 65 वर्ष की आयु में हृदयघात से निधन हो गया, जो कि गत कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। श्रीमती प्रोमिला देवी अपने हंसमुख, सौम्य, मिलनसार एवं धार्मिक प्रवृत्ति के लिए मानी जाती थी, जिन्होंने अपने जीवन में कई तीर्थ यात्राएं की, जिनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। नीमच में उनका अंतिम संस्कार किया गया। गत 6 मई को उनके पति अविनाश अरोड़ा की 10वीं पुण्यतिथि थी और उनकी पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर एवं नीमच में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी तरह उठाने की रस्म मंगलवार अपराह्न की गई। इस दौरान भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों बड़ी संख्या में भेड़ों का समूह आया हुआ है। दरअसल जब गर्मी दस्तक देती है तो उस समय मारवाड़ एवं जोधपुर से बड़ी संख्या में भेड़ों का समूह विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ चित्तौड़गढ़ जिले से भी गुजरता है और आषाढ़ माह में यह भेड़ों का समूह पुनः जोधपुर एवं मारवाड़ में पहुंच जाता है। इन दिनों चित्तौड़गढ़ जिले में इन भेड़ों के समूह ने जहां तहां डेरा डाल रखा है। गर्मी की दस्तक के साथ ही मारवाड़ एवं जोधपुर क्षेत्र से बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में भेड़ों का समूह विभिन्न स्थानों के लिए प्रस्थान कर जाता है, जो कि इन दिनों चित्तौड़गढ़ जिले में जहां तहां डेरा डाले हुए हैं एवं हजारों की संख्या में इन भेड़ों के समूह के साथ कई भेड़ पालक भी आए हुए हैं, जिन्होंने चित्तौड़ को बताया कि बोलो ना रेवड़ बोलो। हाँ रेवड़ बोलो। तो अब कटो आए रे आप उज्जैन हम यो कटे पड़े उज्जैन, इंदौर, रतलाम, वडनगर और वटने पड़े। हाँ। तो ये है कटा की है, ये तो जोधपुर की। जोधपुर की है ना। हाँ, तो तो अच्छा, तो वटू आप कदी निकलिया? मन तो निकला ने दौड़ महीने हुआ। 1.5 महीने हो गयो। हाँ। तो अबे वापिस कदी जाओगा? आषाढ़ में। आषाढ़ में जाओगा। हाँ। तो वटू जो आप अटे आओ, तो ये जो आपकी रेवड़ है या जो भेड़ा है, ये अटने वटने नहीं हुए, कटे जावे नहीं ये? अच्छा, कतरी आपके लारे कतरी का है? 5,000। 5,000 है। ओहो हो, तो 5,000 ने हमाल नू तो एक बड़ो काम है। हाँ। है? हाँ। तो कटे भी अटने उटने नहीं हुए ये? वे हाँ। घूम भी जावे। हाँ। अच्छा, तो हमेशा आओ आप, हर साल आओ। हाँ।
तो वटे कहीं मतलब बारिश नहीं वे जो वटे आ जाओ। बारिश हुआ तो मंगरा है, मंगरा में क्या खाते क्या वो खाते हैं क्या अच्छा मंगरा है जो। रेत पे हाँ 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 तो इनको जो अच्छा बालू रेत वटे ये नहीं मिले, खावा के वास्ते नहीं मिले, हाँ हाँ तो ये सब आपकी जब या लोगों की है? नहीं ये अपने आधी सेठों की है, आधी अपनी है। अच्छा सेठ आप लोगों को देते हैं हाँ संभालने के लिए, हाँ फिर आप इनको ले जाते रहते हैं तो हाँ। तो अब यहाँ से जो आप चित्तौड़ अभी जिले से आप अब कहाँ जाओगे? यहाँ से आषाढ़ में से पहले कहाँ जाओगे इनको लेके? अब अभी निकलेंगे अपने अम्बेड, हाँ गंगापुर, पोटला। अच्छा गंगापुर इधर पोटला होते वापिस चले जाएंगे उधर। हाँ हाँ तो आप डेली रात को तो एक जगह रुक जाते होंगे, हाँ। और दिन में कितना चलते होंगे ये लोग? दिन में तो ना पार ही नहीं है, अच्छा पार ही नहीं है। को दिन में चालवा को पार ही नहीं है। अच्छा हाँ। तो फिर पानी वानी की व्यवस्था हो जाएगा ना के? तो फिर पानी की तो कटी कूड़ा है रे, कटी खेड़ा है रे, कटी खड्डू है रे, जो समय निकालनी पड़े। तो ये जो हम ये आप जो आवाज निकाली ये कहीं ना कोई इशारों को आवाज है? हाँ किस तरह एकदम आप ही बताओ माँ के दर्शक है। हाँ। तो अनियु कहीं मतलब है कि चालो ये आएगी साहब। अच्छा ये आएगी। हाँ। ये आपको इशारा समझ गई मतलब कि भाई चालवा को टाइम वेगो है। हाँ और आपकी इशारा करते ही आगी, आपका इशारा करते ही आगी। हाँ हाला हाला तो इस तरह चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों बड़ी संख्या में ये जो रेवर का समूह है ये दिखाई जान पड़ रहा है, जो कि जोधपुर तो उस दौरान क्षेत्र से आए हुए हैं। गांव-गांव में हजारों की संख्या में इन दिनों रेवर का जो समूह है ये देखने को मिल सकता है। और इनके साथ जो पालक है उनका इशारा समझते ही ये रवाना हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे इशारा किया और ये पूरा समूह एक साथ जा रहा है। और इन्होंने बताया कि इनके साथ 5,000 है, लेकिन अन्य कई ऐसे जो पालक है उनके साथ बड़ी संख्या में इस तरह के जो ये रेवर है ये जाते हुए हमें चित्तौड़गढ़ जिले में जगह जगह समस्या से जान पड़े। और रात में ये जूझते हैं, नहीं जाते, रात में एक स्थान पर रुक जाते हैं। पालक इन्हें लेकर यहाँ आ जाते हैं। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड यानी कि सरस डेयरी में गत कई दिनों से चल रही विभिन्न अनियमितताओं को लेकर चित्तौड़ दर्शन पर कई बार प्रमुखता के साथ समाचार प्रकाशित होने के बाद आखिरकार डेयरी प्रशासक हरकत में आया है। गत दिनों यहां से जो दूध अवैध रूप से गुजरात ले जाया गया था, जहां की इस दूध को रिटर्न कर दिया गया और बाद में इसी दूध को या प्रोसेस कर पुनः इसकी पैकिंग कर दी गई, बाजार में भिजवा दिया गया। लेकिन कई उपभोक्ताओं द्वारा यह दूध ले जाने पर जब फट गया तो उसके बाद बुथ संचालकों द्वारा इसकी शिकायत डेयरी के अधिकारियों को की गई और चित्तौड़ दर्शन द्वारा प्रमुखता से यह समाचार दिखाया गया था। जिसके बाद इस पूरे मामले में दोषी पाए जाने वाले एक सेवानिवृत्त अधिकारी जो कि यहाँ कार्यरत था उसे हटा दिया गया है। आने वाले दिनों में कई ऐसे कर्मचारियों पर गाज गिरने के संकेत मिले हैं जो कई वर्षों से इस डेयरी पर कब्जा जमाए हुए, कई वर्षों से कार्यरत हैं और वह अपने आप को एमडी मानकर यहाँ काम कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक संघ यानी कि सरस डेयरी में गत कई दिनों से चल रही विभिन्न तरह की अनियमितताओं के बीच चित्तौड़ दर्शन पर लगातार इन खबरों को प्रमुखता के साथ प्रसारित किया जा रहा है। जिसके बाद आखिरकार डेयरी प्रशासन द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हटाए जाने के साथ ही कुछ अन्य कर्मचारियों को हटाए जाने को लेकर डेयरी के आला अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। डेयरी में चल रही अनियमितताओं को लेकर चित्तौड़ दर्शन पर दिनों प्रमुखता के साथ एक समाचार दिखाया गया था। एवं यह भी बताया गया था कि किस तरह डेयरी के चेयरमैन बद्रीलाल जाट जगपुरा अपने ही इस डेयरी के उत्पाद की विभिन्न क्वालिटी पर सवालिया निशान लगा रहे हैं एवं इस को लेकर चित्तौड़ दर्शन ने उनसे बातचीत भी की थी। दरअसल सरस डेयरी में गत कई समय से एमडी के पद पर किसी की भी स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं किए जाने एवं अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने की वजह से कोई भी एमडी यहाँ स्थायी रूप से कार्य करने के स्थान पर 10-15 दिनों में 1-2 दिन आकर अपनी ड्यूटी को इतिश्री कर लेता है।
जिसके कारण डेयरी की कमान गत कई वर्षों से यहां कार्यरत 1-2 कर्मचारियों ने अपने हाथों में ले रखी है और गत कई वर्षों से वह यहां टिके हुए हैं और वह इस तरह दिखाते हैं मानो वह ही इस डेयरी के एमडी हो, जिसको लेकर डेयरी के कर्मचारियों में ही लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। दरअसल गत दिनों सरस डेयरी से रवाना हुआ दूध का एक टैंकर अवैध तरीके से गुजरात पहुंच गया था, लेकिन वहां पर दूध की क्वालिटी को लेकर दूध लेने से जब इनकार कर दिया तो चालक दूध लेकर पुनः डेयरी आ गया, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को होने के बावजूद उन्होंने इस दूध को पुनः प्रोसेस कर इसकी पैकिंग कर विभिन्न बूथ संचालकों को भिजवा दी थी और कहने को तो यहाँ यह बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है, लेकिन कई कर्मचारियों की इतनी अधिक दादागिरी है कि सवेरे जब डेयरी का समय होता है तो इस बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद वह पुनः अपने घर या अन्य कामों के लिए रवाना हो जाते हैं और जब डेयरी का समय शाम को समाप्त होने को आता है तो उससे कुछ देर पहले वह डेयरी में पुनः आ जाते हैं और बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगा देते हैं, यानी कि मुफ्त का ही वह वेतन उठा रहे हैं, जिसकी जानकारी डेयरी के ऐसे कई कर्मचारियों को है जिन्होंने पहले तो उन्हें पनाह दी, शहद दी और वही कर्मचारी अब उनके लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। दरअसल जो दूध रिटर्न किया गया उसकी पैकिंग करने के बाद जब फिर से बूथ संचालकों को दिया गया तो कई उपभोक्ताओं को यह दूध बेचे जाने के बाद दूध फट गया, जिसके बाद हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इस तरह के वीडियो भी वायरल हो गए थे। आखिरकार मीडिया में यह मामला आए जाने के बाद संबंधित एक अधिकारी जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उसी रूप में यहाँ कार्य कर रहे थे, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है और जानकारी है कि ऐसे अन्य कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची तैयार की जा चुकी है। वही ऐसे कर्मचारी की जो कि गत कई वर्षों से यहाँ टिके हुए हैं, उनके बारे में भी आला अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। चित्तौड़ दर्शन के पास सरस डेयरी में जिस तरह की अनियमितता भ्रष्टाचार चल रहा है उसको लेकर कई पुख्ता सबूत है, जिसको लेकर आने वाले दिनों में प्रमुखता के साथ इस मामले को उठाया जाएगा और सरकार द्वारा यदि इसकी उच्च स्तरीय जांच पारदर्शिता तरीके से कराई जाए तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। हालांकि सहकारिता मंत्री गौतम गर्ग के नियंत्रण में तो यह डेयरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए डेयरी मंत्री अलग हैं, लेकिन वह इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश सरकार को दे सकते हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।